प्रातः काल में कितने काल आते हैं? 4 काल आते हैं। कौन कौन सा आता है प्रातः काल के अंदर? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसके बाद नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंदर आदि मानव था, आदमी पूरा, ठीक है, पूरा दलिद्र की तरह रहता था। उसके अंदर बता दिया था आपको मैंने, आग की खोज कर ली थी, पत्थरों के बड़े बड़े हथियार थे उस समय। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम चालू कर दिया था। अंत्येष्टि कार्यक्रम चालू कर दिया था। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना सीख लिए थे, ठीक है ना। और मध्य पाषाण काल में जो हथियार बड़े होते थे पत्थरों के, उनके आकार भी छोटे हो गए, ठीक है। नव पाषाण काल में अगर देखें तो नव पाषाण काल के अंदर भैया हमने अपना घर बना लिया था, ठीक है। खेती करना सीख गए थे हम लोग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम करना सीख गए थे। कहाँ पर? नव पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज कर ली थी। उत्तर पाषाण काल में किसकी खोज कर ली थी? तांबे की, ठीक है। अब आपको बताते हैं ऐतिहासिक आद्य 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 पाषाण काल के बारे में। आद्य पाषाण काल के बारे में बताते हैं। आद्य इतिहास के जनक, आद्य इतिहास के जनक कौन? आद्य इतिहास पढ़ना है तो आद्य इतिहास के जनक कौन? मार्शल थे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आद्य इतिहास के जनक जॉन मार्शल जी थे। इन्होंने खोज की थी, हड़प्पा की खुदाई करी थी, हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। तो वो जिम्मेदारी किसको दी थी हड़प्पा की खुदाई के लिए? हड़प्पा की खुदाई के लिए वो जिम्मेदारी दी गई थी दयाराम साहनी को दी गई थी, ठीक है ना। खुदाई की जिम्मेदारी, खुदाई किसकी? हड़प्पा की। हाँ, हड़प्पा की खुदाई की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी को दी गई थी। ये खुदाई कब हुई थी? ये खुदाई कब हुई थी? ये हुई थी 1921 में हुई थी। 1921 में ये खुदाई हुई थी, ठीक है। और हड़प्पा की खुदाई कहाँ हुई थी? तो अगर आज की तारीख में देखें तो वो पाकिस्तान में हुई थी, ठीक है। तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी पाकिस्तान में। तो वहाँ जब खुदाई हुई तो हड़प्पा की खुदाई में भैया क्या मिला, ठीक है ना। तो देखो हड़प्पा की खुदाई में क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो क्या मिला कि भैया वहाँ पर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर मिला, सबसे पहले जो मिला हड़प्पा की खुदाई में, कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। हड़प्पा की खुदाई में सबसे पहले क्या मिला? कुम्हार का चाक, जिसमें वो घुमाते हैं रोल उसको और मिट्टी रख करके जो घड़ा बनाते हैं, कलश वगैरह घड़ा वगैरह बनाते हैं। तो वो जो चाक था खुदाई में भी चाक मिला। उसके बाद फिर क्या मिला भैया? फिर दूसरे में देखते हैं। उसके बाद खाद्यान्नागार, ठीक है ना। खाद्यान्नागार, खाद्यान्नागार मतलब रसोई घर, ठीक है ना। खाद्यान्नागार, खाद्यान्नागार मतलब रसोई घर। इसके बाद श्रमिक आवास, क्या मिला? श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, रहने के उनके घर भी मिले, ठीक है वहाँ पर। और क्या मिलता है इसके बाद? इसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली। क्या मिली? मातृ देवी की मूर्ति मिली। मातृ देवी की मूर्ति मिली, मतलब छोटी सी मूर्ति मिली मातृ देवी की, जिनके पेट में से एक पिगड़ निकल रहा होता है। तो वो ये दिखाता है कि इनके पेट से पूरे मतलब सृष्टि की रचना हुई है। मातृ देवी की मूर्ति मिली। इसके बाद क्या मिली भैया? ओखली मिली। क्या मिली? ओखली। ओखली, ओखली के बाद और क्या मिल गया? ओखली के बाद ताबूत मिल गया। क्या मिल गया? ताबूत मिल गया। ओखली के बाद ताबूत मिल गया। ताबूत के बाद RH-37 कब्रिस्तान मिल गया। कब्रिस्तान, RH-37 क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। और क्या मिला उसके बाद? हाथी का सर मिला। हाथी का सर,
और स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक ऐसा वाला जो निशान आता है, स्वास्तिक का निशान जो है वो कहाँ से मिला? स्वास्तिक का निशान हमको हड़प्पा से ही मिला है। तो क्या क्या मिल गया हमें? कुम्हार का चाक मिल गया जिसमें वो परिश्रम करता था। अब परिश्रम करेगा तो भैया वो कुछ खाएगा, ठीक है। तो क्या मिला उसको? खाद्यान्न गार मिला, मतलब घर बन गया उस घर, है ना। खाद्यान्न मतलब जहाँ खाद्य रखा जाता था वो घर बन गया। अब खाना खाएगा तो फिर आराम भी करेगा। ये आराम कहाँ करेगा? तो श्रमिक आवास, उसका आवास होगा तो ही वो आराम करेगा, ठीक है। फिर क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति मिल गई, मातृ देवी की मूर्ति मिल गई। ये तरीका है याद करने का, मैं वैसे ही याद किया हूँ। मातृ देवी की मूर्ति मिल गई। अब उस मूर्ति को ओखली में कूटो, ठीक है। अब वो मूर्ति मर गई, समझ लो, तो ओखली में कूटा, ठीक है। और क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति के बाद ओखली में कूटा, ओखली के बाद ताबूत में उसको पैक कर दिया, ताबूत में पैक कर दिया। अब कहाँ ले आएंगे ताबूत में पैक करके? कब्रिस्तान, RS 37 कब्रिस्तान में उसको दफना दिया। और हाथी की खोपड़ी मिली और स्वास्तिक का निशान मिला, ठीक है। हाथी के सर के ऊपर ही स्वास्तिक का निशान भी बनाया जाता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हड़प्पा की खुदाई में मिला था। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुई थी, ठीक है। जॉन मार्शल इसके खोज करता है। और खुदाई किससे करवाई थी जॉन मार्शल ने? दयाराम साहनी से करवाई थी, दयाराम साहनी से करवाई थी। और एक जगह और खुदाई हुई थी, चंद हुदड़ो की खुदाई भी हुई थी। वहाँ पर क्या है? महिलाओं का जो महिलाएं हैं, चंद हुदड़ों में महिलाओं का जो मेकअप का सामान होता है वो सब मिला था, ठीक है ना। चंद हुदड़ों में महिलाओं के श्रृंगार के सामान मिले थे, जैसे कि ये नेल पॉलिश, होंठ रंगने का वो लिपस्टिक, ठीक है ना, चूड़ी, इस टाइप के सामान मिले थे। क्या मिला था? लिपस्टिक मिला था, लिपस्टिक, ठीक है ना। लिपस्टिक के बाद देखे तो अपन क्या, चूड़ियाँ मिल गई, चूड़ी मिली। और क्या मिल गया था? और आईना, छोटा वाला आईना, ठीक है ना। आईना के बाद ये सब उनके श्रृंगार के सामान मिले थे उनको, ठीक है। तो जो हड़प्पा की जो खुदाई करी थी, तो हड़प्पा में जो नगर मिला था, इसमें क्या था कि जो नगर बसा हुआ था पूरा, उसके चारों तरफ क्या थी? एक बाउंड्री थी, एक दुर्ग था, एक बाउंड्री थी। किसके तरफ बाउंड्री थी? हड़प्पा की खुदाई में। हड़प्पा जो शहर था वो एक किले के अंदर था, मतलब पूरी की पूरी दुर्ग दीवारें बनी, चारों तरफ दीवारें बनी थी, उसके अंदर नगर बसा हुआ था। मगर चंद हुदड़ों के अंदर ऐसा नहीं था, वो खुला था। चंद हुदड़ों के अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है। और क्या देख सकते हैं इसमें? ठीक है दोस्तों, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसको ही ब्रेक मारते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझोगे तो सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, फिर उसके बाद और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझा तो। और फिर ऐतिहासिक में चलेंगे, ये बहुत लंबा चलने वाला है ऐतिहासिक, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगे ऐतिहासिक में, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।